मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। इस चैनल पर कानून से संबंधित विभिन्न विषयों के प्रतिदिन वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज का महत्वपूर्ण विषय है धारा 304B अर्थात दहेज हत्या के संबंध में इंडियन पीनल कोड 1860 में क्या व्यवस्था दी गई है, दहेज मृत्यु क्या होती है और इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। डाउरी डेथ 304B ऑफ आईपीसी अननेचुरल डेथ है, जो डिमांड ऑफ डाउरी शादी होने के 7 वर्ष के अंदर यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो वो दहेज मृत्यु के अंतर्गत आती है। इसके एसेंशियल्स क्या हैं और पनिशमेंट क्या है। एबनॉर्मल सिचुएशन में यदि किसी महिला की वेयर डेथ ऑफ ए वुमन, उसको बॉडीली इंजरी, जलने की वजह से, नॉर्मल सरकमस्टेंसेस से हटकर यदि किसी महिला की डेथ हो जाती है और शादी होने के 7 वर्ष के अंदर अर्थात विद इन 7 years ऑफ मैरिज, तो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय के समक्ष ये मामला जब पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 304B के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को, उसका पति हो, उसके घर वाले हों, रिलेटिव्स हों, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को डाउरी डेथ के लिए ये माना जाता है कि इनके द्वारा अत्याचार किया गया। हस्बैंड एंड इट्स रिलेटिव को 7 साल की सजा से नीचे की उसमें सजा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वो हैरेसमेंट डाउरी से संबंधित हो सकता है, प्रूव होने पर, शो होने पर कि दहेज के लिए इसे प्रताड़ित किया गया, और यदि शादी होने के 7 साल के अंदर उस महिला की दहेज मांगने के कारण, डिमांड के कारण यदि हत्या हुई है, ऐसा प्रूव हो जाता है मामले में प्रोसिक्यूशन एविडेंस के द्वारा, तो जैसा कि मैंने बताया कि 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। एक महत्वपूर्ण मामला स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध गुरमीत सिंह का था, 2 जुलाई 2014 का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें जो रेस्पोंडेंट था गुरमीत सिंह, उस पर 304B आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत डाउरी डेथ के चार्जेस लगाए गए थे। उसकी ओर से ये न्यायालय के समक्ष प्ली ली गई कि मैं उसका रिलेटिव नहीं हूँ, परमजीत सिंह आंटी का भाई था। यहाँ पर गुरमीत सिंह रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता है और ना तो वो ब्लड रिलेशन या मैरिज। कोर्ट ने कहा कि दूसरे सेक्शन एबेटमेंट के चार्ज उस पर लगाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह डाउरी डेथ के मामले में दहेज मृत्यु या दहेज हत्या 7 वर्ष के अंदर शादी होने के बाद यदि ये प्रमाणित हो जाता है न्यायालय के समक्ष कि दहेज के लिए उसकी मृत्यु कारित की गई, जो एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में हुई, अननेचुरल डेथ थी, डिमांड ऑफ डाउरी थी और वुमन अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज में उसकी मृत्यु हुई, तो व्यक्ति को डाउरी डेथ के लिए धारा 304B के तहत दोषी करार किया जा सकता है। एक अन्य मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण हुआ, जिसमें दहेज मृत्यु समाज की कुरीति के रूप में देखी गई और ये कहा गया कि धारा 304B आईपीसी के तहत तब तक अभियुक्त दोषी नहीं हो सकता यदि यह सिद्ध नहीं हो जाए कि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक था। यह स्थापित होना आवश्यक है कि मृतक पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसकी मृत्यु शादी होने के 7 वर्ष के अंदर दहेज के कारण हुई थी। 498A में सजा इस मामले में दी गई और 304B और 306 आईपीसी के मामले में उसे दोषमुक्त किया गया, क्योंकि दहेज मृतका के जान देने का कारण नहीं था, ऐसा माना गया। सुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010 के इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इन्वेस्टिगेशन में और आरोपों में 304B और 306 आईपीसी का कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है। इसमें संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2002 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि 2 महीने का चूंकि गैप था और कोई नेक्सस शादी और इलीगल डिमांड के बारे में नहीं था, ऐसी स्थिति में उस महिला की सुसाइड करने का कारण डाउरी की डिमांड नहीं थी। तो ऐसे मामले में 304B और 306 आईपीसी के ऑफेंस से अभियुक्त को बरी किया गया था। तो इस प्रकार कुल मिलाकर इस मामले में डाउरी डेथ के केस में जो 304B आईपीसी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, ये प्रमाणित करना आवश्यक है कि दहेज की मृत्यु
सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज अर्थात संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, अननेचुरल डेथ थी, डिमांड ऑफ डाउरी थी और शादी होने के 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हुई। ये कारण बॉडीली इंजरी हो सकता है, जलने की वजह से हो सकता है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज से हटकर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दहेज के लिए हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को तभी दोषी ठहराया जा सकता है जैसा कि मैंने परिस्थितियां बताई। प्रूव और शो ये करना होगा कि 7 साल के अंदर हुआ, दहेज के लिए हुआ और दहेज की डिमांड की जाती थी। तो कुल मिलाकर इस मामले में अननेचुरल डेथ, डिमांड ऑफ डाउरी विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, ये दहेज के कारण उस महिला की मृत्यु हुई, ये प्रोसिक्यूशन सिद्ध कर पाता है, तभी उसे 7 साल से कम की सजा और LI तक ये सजा हो सकती है। इस प्रकार मैंने सरल भाषा में दहेज मृत्यु के मामले को समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिकतम लोगों को लाइक करें, शेयर करें, समाज के लोगों को भेजें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।